ये जलकुंभी है, ये हम तालाब से लेके आते हैं, फिर इसको हम ऐसे करके सूखने के लिए डालते हैं धूप में। ये सूखती है धूप में, जलकुंभी सूखा है, ये गड्डी बना के रखते हैं। गड्डी इसलिए बनाते हैं कि ये जो है एक सा करके रखते हैं तो एक सा ही रहता है, फिर इधर उधर नहीं होता है। जड़ फुलची से संभालने में परेशानी होती है, इस वजह से पहले से इसको सेट करके रखते हैं। इसके बाद हम अब इसको बनाते हैं, फिर इसे हम पानी में इस तरीका से भिगोते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये टाइट है, तो टाइट है इसमें डालते हैं, नरम हो जाता है, बुनाई में टूटता नहीं है बुनते हैं तो। उसके बाद में कपड़े से हम पोंछते हैं, इससे ऐसे करके इसे अभी इसके लिए ऐसे हमने पोंछ लिया तो इसकी एकदम सफाई हो गई, गंदगी नहीं रही इसके अंदर। हाँ, गंद की वजह से पोंछते, चमक आ जाती है इससे पोंछने से। सफाई करने के बाद हम कैंची से इसे काटते हैं। कैंची से इसके मतलब जड़ फुलची जो काली काली होती है वो निकाल देते हैं और एक सी करके फिर उसके लिए हम मशीन से प्लेट करते हैं। हम कटिंग इसलिए करते हैं, ये फुलची जो है, फुलची है और जड़ है, ये काली काली होती है। फुलची की तरफ से जो ज्यादा पतली होती है वो एक जैसी करके रखते हैं उसको बराबर, बिल्कुल बराबर करेंगे तो एकदम हमें करना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। मशीन से ये करते हैं कि हमारी जो है एक जैसी हो जाती है, सुखड़ी सिमटी कुछ नहीं रहती है, बिल्कुल साफ एकदम आ जाती है। एक ही बार करते हैं, अगर नहीं होती है सही से तो दोबारा से भी लगा दे, पहली बात तो एक ही बार हो जाती है। मेरा नाम आशा देवी है और मेरे गांव का नाम सैदपुर है। घर में रहते बस काम कुछ नहीं था और हम एक महिला आई थी हमारे पास, तो वो ये कह रही थी समूह में जुड़ जाओ। तो हम पहले बहुत मतलब परेशान थे, इतने कुछ कहने की नहीं, बहुत ही परेशान थे। तो हम ये भी डरते थे कि मैं समूह में जुड़ते हैं तो लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, तो हम कर्जा लेंगे तो कहाँ से भरेंगे। वो हमें समझा रही थी नहीं कर्जा नहीं लेना। बोले 20 रुपए जमा करो, हमने 20 रुपए भी नहीं है हमारे पास जमा करने के लिए, तो हम कहाँ से करेंगे। हम ये डर रहे थे। कई एक बार वो आई थी हमारे पास, फिर बाद में फिर हम समूह में जुड़ गए। समूह में जुड़ने के बाद 20-20 रुपए के हमने जमा करे। जमा करते करते हमने फिर हमारे खेत था, खेत में अंजन बोर, इस वजह से हम खेती नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं होता हमारे खेत में, ऐसी वजह रह गया, पानी की परेशानी थी। फिर समूह में जुड़ने के बाद में हमने पैसे लिए थे, पहले सस्ते में हो जाता बोर, तो बोर कराया। बोर कराने के बाद में फिर थोड़े दिन तक अंजन अपने किराए पे ले जाके पानी भरते रहे। उसके बाद में हमने अंजन भी खरीदा, एक पुराना इंजन खरीद लिया, उससे हम अपनी खेती करते रहे। खेती करते रहे, खेती में चलते रहे, समूह में भी। अब ऐसा हुआ फिर वो मैडम हमारा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने सोचा ये कुछ आगे बढ़ने वाली है, लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो हम आगे बढ़ने में मैडम ने छोड़ा ही नहीं। फिर मैडम आ जाती तो हम उसके साथ में गांव में भी जाते थे घूमने के लिए और समूह में जाते थे और ले जाती थी हमारे लिए। हमारे घर वाले कहने लगे कि हमारी सासू बोलती थी ये तो पागल हो गई है, मैडम आ जाएगी तो उसी के साथ में सारे दिन घूमेगी, खाना भी नहीं खाएगी, ऐसे करके कहते थे। लेकिन हमारे जो पति थे वो कुछ नहीं कहते थे, वो कहते थे आगे बढ़ रही तो बढ़ने दो। हम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसी कारण वो हमारे लिए जगह जगह ले गई थी। फिर हमारे लिए कहा कि देखो आप काम करो, फिर हमें काम भी बताया, उनने काम करा। हमने हमारा जो कृषि का काम था, खाद जो घर में खाद बनती है, मटका खाद है या बर्मी वास है या बर्मी कंपोस्ट है, ये सारी खादें हमने घर में बनाई थी। हमारी मैम ने एक बताई थी, कृषि विज्ञान मैम आई थी, उन्होंने बताया कि ये थोड़ी थोड़ी खाद अपने खेत में लगाओ। खेत में हम अपने धान गेहूँ या साग सब्जी में ये खाद लगाते थे, खाद की भी परेशानी खत्म हो गई। ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहे। पहले हमारे मतलब झोपड़ी थी, एक छप्पर था, छप्पर में ही रहते थे हम लोग और छप्पर में गुजारा करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे हम बढ़ने लगे, खेती से भी हमें कुछ मिलने लगा। बाद में फूल की खेती भी करी थी, सब्जी की भी करी थी, सब्जी भी करी थी, टमाटर है या गोभी बैगन ये करे थे हमने। तो हमारा ऐसे करके रोजगार थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, पैसे आने लगे। उसके बाद में फिर हमारे लिए रेखा परियान मैम है एक पीलीभीत से, उन्हें मेनका गांधी ने भेजा था आसाम, कहा कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी वहाँ जलकुंभी की, आप वहाँ चले। ये हमारा लोहे का है, पर में हमारे 2 प्रकार के, एक लोहे का है, ये लोहे वाला है, ये लोहे पे बना रहे हैं हम। ये फरमा हमें बनवाना पड़ता है, बनवाते हैं इसके लिए हम। और एक हमारा चोपते का फरमा है, ये थर्माकोल, ये हम अपने आप से बना लेते हैं इससे। जो भी मतलब जैसी भी डिजाइन है, हमें बैग है या डलिया है या कोई कंडिया लटकाने वाली, ये हम अपने आप से बनाते हैं अपने आप डिजाइन से। लोहे के फ्रेम में ये है कि ज्यादा मजबूती रहती है, इसलिए लोग पसंद करते हैं, हो जाता है। लेकिन ये ज्यादा लोग तो, कुछ लोग इसमें ये है कि काई भी नहीं आती है, काई आ जाती वो नहीं आई, इस वैसे ये अच्छा है, लेकिन पसंद लोगों की ये है। हाँ, तो इसलिए हम दोनों तरीका से रखते हैं, कुछ लोग ये भी पसंद करते हैं, कुछ लोग ये भी पसंद करते हैं। हमसे अभी हमारे गाँव में महिलाएं, करीब समूह की महिलाएं हमारी काम कर रही है और हमारे पीलीभीत में और भी काम चल रहा है। लेकिन जब हम जरूरत होती है, डिमांड ज्यादा आती है, तो हम लोगों से काम कराते हैं।
हमारी डिमांड है लखनऊ में, दिल्ली में है, पीलीभीत में भी है, बरेली में भी है, सब जगह है, गुड़गांव है, सब जगह आता है ये सामान हमारा। शुरुआत से मेहनत तो सर बहुत लगती है। सबसे पहले तो हम तालाब से निकाल के लाते हैं, इसको निकालने के बाद में फिर उसको हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद में फिर इसको हम स्टोर करके रखते हैं कि अगर बरसात के दिन हैं तो हमें मिलेगी नहीं, ये तालाब भरे होते हैं तो पहले से ही हम इसको सुखा के रखते हैं। जैसे हमारी अप्रैल में, मई में इसको सुखा के रखते हैं इसको, और सुखाने के बाद में फिर जब पता नहीं किस टाइम डिमांड आ जाए कि हमें ये चीज चाहिए तो हमें बना के देना पड़ती है। तुरंत की तुरंत कहाँ से निकाल के लाएंगे, इस वजह से हम पहले से स्टोर करके रखते हैं, फिर इसको हम जैसे डिमांड आती है वैसे उस तरीका का बनवाते हैं। मेरा नाम ममता है, ग्राम सैदपुर की रहने वाली हूँ, जिला पीलीभीत है। मैं जलकुंभी का काम कर रही हूँ। इस फ्रेम में बैग बना रही हूँ। कम से कम हो गई 3-4 साल बनाते हुए। जो चीज बनवाते हैं वो बनाती हूँ, बैग भी बनाती हूँ, चटाई भी बनाती हूँ, और मेकअप बॉक्स है, पेन स्टैंड है। जिस चीज का ऑर्डर आता है वो काम करती हूँ। मैंने तो फिलहाल यहीं से सीखा, सैदपुर से ही दीदी ने सिखाया, आशा दीदी ने। परिवार का खर्च क्या, जैसा काम करते हैं वैसे पैसे मिलते हैं। जैसे ऐसे ऑर्डर आ गया तो उसमें ज्यादा काम होता है तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, और ऑर्डर नहीं है तो अपना सेल लगाते हैं तो उसमें जैसे अपने काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। महीना में फिर भी 3000 रुपए है, 2000 रुपए है, नहीं बहुत है। घर बैठे बैठे घर का भी तो सारा काम करना है, उसके बाद ये काम करते हैं। हमारे तो 6 समूह की महिलाएं काम करती हैं। फिलहाल हम लोग हैं ऐसे पास में बैठते हैं तो 10 या 12 महिलाएं हो जाती है। इतने लोग ऐसे करते हैं, ऐसे इकट्ठा नहीं हो पाती हैं तो बहुत से लोग हैं अपने घर पे ही ले जाते हैं, काम घर पे करते हैं। और हम लोग तो ऐसे 6-7 हैं पास की, वो बैठ जाती है 10 महिलाएं, तो 10 महिलाएं काम करते हैं। इसमें 5 प्रकार की हो जाती है। एक तो ये है, फिर दूसरी चोटी वाली बिनाई है, और मैट वाली है तो उसमें भी ऐसी बिनाई होती है, अलग अलग डिजाइन की 4-5 तरीके की हो जाती है। हाँ, सब हाथ से ही होता है। मशीन से केवल ये चटाई बिनती है तब इसे वो करते हैं, चलाते हैं मशीन। फिलहाल ऐसे तो इसी से हो जाता है, हाथ से ही धुल के और साफ करके कपड़े से कटिंग करके। जैसे बड़ा फ्रेम है, इतना बड़ा वाला है तो ये तो पूरा दिन लग जाता है इसमें, 2-3 घंटे में बनता है। काम करके करो तब। और छोटा बॉक्स हैगा, उसमें क्या कहते हैं, उसमें लगता है 3 बना लेते हैं, उसमें वो छोटा काम है। ऐसे वो बना रही हैं चाची, उसमें छोटा है तो वो 2 बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। इस तरीके से बनाते वक्त इनमें जो कटाई होती है ये सिंपल सादा सही से बराबर लेवल में हो तभी सही बुनाई आती है। एक ही लेवल में कटिंग करी हुई तब साफ करो तो साफ से तब दिखती है सफाई। ऐसे ये मैंने बनाया है इसमें, तो इसमें एक बराबर है कटिंग करी हुई, तभी तो एक ही बराबर आई है। अगर अगा दोरी काटती तो अच्छी नहीं आती। पॉलिश आती है तो बुरिश से करते हैं इसके लिए, फिर धूप में सुखाने रख देते हैं, सूख जाती है फिर उठा के रख लेते हैं। पॉलिश इसलिए लगाते हैं इसमें चमक आती है। कुछ लोग हैं ऐसे कलर वाला मांगते हैं, फिलहाल कलर वाला तो नहीं चलता है, ज्यादा सिंपली चलता है, तो इसमें सफेदी कलर की पॉलिश आती है, वही लगती है। मेरा नाम महेश पाल है। मैं ग्राम सैदपुर पीलीभीत का रहने वाला हूं। मेरा एक गैर सरकारी संगठन है पहल ग्रामीण सेवा समिति करके, मैं उसका सेक्रेटरी हूं। और यहां हमारा चूंकि ये तराई का जिला है तो यहां पर पानी बहुतायत में है, जल के कई सारे स्रोत हैं, नदी हैं, तालाब हैं, पोखर हैं। तो इनमें एक जलकुंभी, जो हमारी लोकल भाषा में से बोलते हैं जलकुंभी, और उसका साइंटिफिक नेम है वाटर हाइसिंथ। तो ये यहाँ पर तालाबों में बहुत ज्यादा बहुतायत में होता है। तो ये तालाबों के लिए जो हमारे जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत, उनके लिए एक तरह से काफी नुकसानदायक होता है। तो जो तालाबों में हमारी जो फसलें, जैसे हम लोग सिंघाड़े की फसल करते हैं या कमल की फसल है, तो उनके लिए काफी नुकसानदायक है। और तालाबों में जो होने वाले रहने वाले जल जीव हैं उनके लिए भी काफी नुकसानदायक होता है। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले इसको कैसे, इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या, कैसे जल स्रोतों को बचाया जाए, जल जीवों को बचाया जाए, या जल में होने वाली जो फसलें हैं उनको हम कैसे, उसको हम लोग फायदा ले सकते हैं और इससे कैसे हम लोग छुटकारा पाएं। तो सबसे पहले 2014-15 में यहाँ पर हमारी उस समय की वर्तमान सांसद माननीय मेनका गांधी मैडम ने यहाँ पर से कुछ महिलाओं को चयन करके आसाम ट्रेनिंग के लिए भेजा था। उसमें से हमारे गांव की एक हमारी समूह की बहन है आशा देवी, उनको भी वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा। और 30 दिन ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर आकर के हमने ये सोचा कि ये जो जलकुंभी है इसको कुछ, एक तो ये खरपतवार है, इसको हम लोग कैसे खत्म करें और इसका कैसे कुछ रोजगार शुरू हो सकता है। तो फिर वहाँ से आसाम से सीखने आने के बाद में फिर हमने यहाँ पर 15-16 में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण
विकास बैंक नाबार्ड के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर रखा, जिसमें हमने 30 और महिलाओं को ट्रेनिंग दी, जिसमें आशा देवी हैं और वहाँ से और जो लड़कियां सीख के आई, उनने यहाँ पर हमारे गाँव में सैदपुर में 30 महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी, जिसमें महिलाएं 30 दिन में काफी उत्साहित हुई और इस तरह से कि भी जलकुंभी से भी हम लोग इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उसको सीखा और पूरे मनोयोग के साथ में उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और 30 महिलाओं के बाद में ये धीरे धीरे हमारा कारवां आगे बढ़ता गया और उसके बाद और कई हमने नाबार्ड के साथ और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे। आज के समय में यहाँ पूरे पीलीभीत में लगभग 1500 से प्लस महिलाएं जलकुंभी के कारोबार से जुड़ी हुई हैं, और इसमें हमें हमारा जो तकनीकी सहयोग है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें हमारी एक कृषि वैज्ञानिक थी डॉक्टर रीना सेठी मैम, उन्होंने हमें यहाँ पर तकनीकी सहयोग दिया महिलाओं को जोड़ने में, उनको आगे मोटिवेट करने में। तो इस तरह से ये पूरा कारवां शुरू हुआ और फिर इसको एक समस्या आई कि हम लोग इसको मार्केट कहाँ पर करें, इनको बेचे कहाँ। प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, बनाने के लिए कुछ भी बना ले, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आती है बाजार व्यवस्था में। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा सहयोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिला, और साथ ही साथ जो हमारा नाबार्ड है उसके माध्यम से अलग अलग एग्जीबिशन है, बाजार हैं, मेले हैं, उनमें हमको ले जाकर के प्रतिभाग कराया गया, जिसमें हमें वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को, पीलीभीत को एक अलग तरह की पहचान मिली कि भाई जलकुंभी से भी ऐसी चीजें बन सकती हैं। बेसिकली ये सारी चीजें आसाम साइड में बहुत पहले से बनती हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत एक छोटे जिले में इस तरह का काम हो रहा है, ये पीलीभीत के लिए एक नई चीज हुई। तो नाबार्ड के सहयोग से हम लोगों ने कृषि विज्ञान के तकनीकी सहयोग से इस काम को पूरे जिले में बढ़ाया और आज 1500 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। ये सारे प्रोडक्ट हमारे अभी जैसे हरियाणा है, गुड़गांव है, दिल्ली है, नोएडा है, अलग अलग देश के अलग अलग भागों में यहाँ से जा रहा है। दीपावली जो त्योहारी सीजन होता है उस समय हमारे पास बड़े बड़े ऑर्डर रहते हैं। अब हमने सभी महिलाओं को जोड़ करके एक अपना एक ब्रांड बना दिया है, पहल वाटर हाइसिंथ हैंडीक्राफ्ट करके। तो इसमें अभी 200 से प्लस हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जिसमें बैग है, पर्स है, मैट है, चटाई है, लॉन्ड्री बास्केट है, सोफा सेट है, स्टूल है, तमाम बहुत सारे अलग अलग डिजाइन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और महिलाओं को केवल अब इतनी हमारी मास्टर कारीगर हो गई कि हम लोग एक बार उनको कोई भी सैंपल आता है, फोटो पे आता है, व्हाट्सएप आता है, उनको दिखाते हैं, फिर वो देख करके ही महिलाएं हमारी सारे कारीगर एक बार में देख करके वो सारे सैंपल बनाती हैं, और फिर जब सैंपल पास होता है फिर फाइनल ऑर्डर आता है और फिर हम उनको पूरा करते हैं। तो इस तरह से आज लगभग 500 से प्लस महिलाएं लगातार काम में लगी हुई हैं, जिसमें उनको महीने में लगभग 4 से 5 हजार रुपए तक की अलग से इनकम हो जाती है। पहले क्या है, ये सारे समय महिलाएं घर में जो घरेलू काम वही कर रही थी। आज नाबार्ड के सहयोग से, कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से और पहल संस्था की मेहनत से हम लोग आज महिलाओं को, लगभग 500 महिलाओं को जिले में 4 से 5 हजार रुपए महीने की अतिरिक्त इनकम हो रही, जिससे महिलाएं अपने घरेलू कामों में लगा रही हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा रही हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और उनकी आजीविका में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से ये जलकुंभी का काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जलकुंभी जानते थे, हमारे तालाब में बहुत जलकुंभी होती थी, इस बात को तो हम जानते थे कि ये जलकुंभी है, पहले से जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये जलकुंभी इतनी कामयाब है। ये जानते थे ये तो बेकार है। फिर उसके बाद में वो मैम हमारे लिए आसाम ले गई थी, वो कह रही थी 1 महीना के लिए जाने, 30 दिन के लिए। तो हम कह रहे कि घर छोड़ के 30 दिन को कैसे जाएंगे हम अकेले, हम घर में बच्चा छोटे छोटे थे हमारे, सोच रहे थे हम कैसे जाएंगे। फिर वो हमारा उनने पीछा नहीं छोड़ा कि जाना होगा, आशा तुम्हें जाना होगा। फिर हम अब बच्चे छोड़ के चले गए। हमारे देखा देवर या सास, इन लोगों ने बच्चों को देखा और रखा इन्हें, और हम 1 महीना बाद वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए थे जलकुंभी की, देख के आए, सीखे। फिर वहाँ जाके ठाना, ये तो हमने सोचा कि ये जलकुंभी तो हमारी है, मिल ही जाएगी सब जगह, लेकिन फरमा सब बनाना सिखा दिया। फिर हमने यहाँ आके अपने समूह में जिगर करी थी कि ये हम सीख के आए, आप लोग करने के लिए तैयार हैं। बोले आप बताओगे तो हम करेंगे। अभी बहुत परेशानी झेली थी, जैसे भी रहे थे, लेकिन इस काम को छोड़ा नहीं। हिम्मत भी हार गए थे एक बार कि आप अपने घर चले जाएं, क्यों आ नहीं रहा था काम, तो ये लग रहा था कि अपने घर चले जाएं। और एक 30 दिन बहुत होते हैं, मतलब पहले बाहर नहीं निकलते तो 30 दिन हमें बहुत थे, ये था। तो हम वहाँ से सीख के आए, तो हमने ये ठाना कि ये हम सीखेंगे और इससे हमारे लिए फायदा होगा। तो ये जलकुंभी है, तालाब की है, खरीदना नहीं होगी, खाली हमें फ्रेम बनाना है, फ्रेम बना के इसको बनाना। तो हम सीख के आए तो महिलाएं ने कहा था कि कहाँ गई थी आप,
कैसे करके क्या करने गई थी, तो हमने बताया, ऐसे समूह की मीटिंग करी तो उसमें बताया, जिगर चलाई थी कि हम ये सीख के आए हैं, अपने जलकुंभी से ये बनते हैं। तो वो बोली कि जलकुंभी से बनती है, हमने हाँ जलकुंभी से बनती है। तो बोले कि हमें भी सिखाना। फिर सर हमने सब लोगों को यही यहाँ के ट्रेनिंग दी थी। सबसे पहले हमने वो बनाया था जो चटोना होता है ये, और एक पर्स बनाया, हाथ वाला पर्स जो हैंड पर्स होता है वो बनाया। वो चटाई और पर्स एक सा होता है। और उसके बाद में फिर जो हमारा बैग जो लटकाने वाला है ये वाला 3-4 हमने आइटम बनाए थे। सब बनती, चप्पल भी बनती है, चप्पल भी बनाई थी। सब लोग देख रहे तो सबको अच्छा लगा था सर ये सब बनाने के लिए। मतलब क्योंकि इतना मतलब कठिन तो ये है कि हम तालाब से लाएंगे, सुखाएंगे, ये कठिनाई बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, बना ले बहुत जल्दी आ जाता है ये काम। जब पहला बिका था, कुछ पैसे हाथ में आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था। ये लगा था जो हमारी महिलाएं परेशान है, जैसे हम परेशान थे उसी तरीका से ये भी परेशान है। कुछ पैसा इनके हाथ में आएगा तो ये भी आगे हौसला बढ़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारे रोजगार चलेंगे, घर का खर्चा है, ये सब परेशानी होती है सर। और जब हम दोनों ही कमाएंगे तो कुछ ज्यादा ही होगा अच्छा, बच्चों के साथ में सारे काम अच्छे होंगे। अकेले अकेले कमाई में नहीं कुछ होता है, ये हमने सोचा। मीना सेनी मैडम थी, उन्होंने कहा कि मेला में आ जाना ये लेके, तो आपकी बिक्री होगी, ऐसा लगा लेना। तो हम वहाँ मेला में गए थे लेके, हमारी बिक्री हो गई थी और अच्छी तरीके से बिक्री हुई, तो हमें बहुत ही ज्यादा हौसला बढ़ा था। फिर हम के लिए बनाते रहे। फिर हमारे उसी मेला में हमारे लिए ऑर्डर मिल गए थे कि जगह जगह यहाँ पर आना है, यहाँ लगेगा मेला और यहाँ मेला में आना है। फिर हमारे घर से भी ये जाने लगा माल बन बन के। किसी तरीका का कोई भी जैसा ऑर्डर भेज देता है कि ये बनाना है, सारे हम बना लेते हैं। अब तो बहुत तरीका से 6 समूह के हमारे गांव की महिलाएं काम कर रही, 60 महिलाएं काम कर रही हमारे साथ में। और हमारे पीलीभीत एरिया में जो भी है, कई एक गांव में हमने ट्रेनिंग दी है, कम से कम 20-25 गांव में ट्रेनिंग दी है, तो वो हमारी महिलाएं काम कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये जो भी बुलाता है कि हमें ट्रेनिंग दे दो या बता दो, तो हम उनको बता देते हैं और ट्रेनिंग भी दे देते हैं। और सर ये भी कहते हैं, उनको हौसला बढ़ाते हैं कि सर आप बनाओगे तो बिकने की बहुत परेशानी होती है कि कहाँ ले जाए, बना के घर में माल रख लेते हैं और बिकेगा कैसे हमारा। तो सर हम उनसे ये भी कहते हैं कि आप बनाओ, लेकिन बेचने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपसे खरीद लेंगे और हम सारा माल आपका बेच जाएंगे। महिलाओं को क्या होता है, यही ज्यादा होता है कि हम घर में बना के रख के, और बहुत सी महिलाएं हमारे जैसी थोड़ी होती है कि निकल जाए और नहीं घर वाले निकलने देते हैं। तो सर बेचने की भी जिम्मेदारी लेते हैं हम, और उनका माल बेच भी देते हैं और पैसा भी दे देते हैं उनको। तो उनका भी बहुत हौसला बढ़ रहा है। हमारी महिलाएं काफी बहुत खुश है कि हाँ ठीक है, हमारा कोई ऐसा हो कि माल बेच, वो कहती दीदी माल बना तो लो लेकिन बेचने में परेशानी, आप बेच के पैसा देती है, हमें बहुत खुशी होती। कोई सो माल है कि 4 दिन में 5 दिन में बन जाएगा, कुछ माल है बड़ा है तो हमारा 10 दिन भी लग जाता है, कोई माल है 1 दिन में 2-3 भी बन जाते हैं। जैसे पेन स्टैंड है हमारे 4 बना लेंगी महिला। और ये काम सर बहुत महीन नहीं है, ये हमारी जिससे आँख से कम दिखता है वो भी बना लेंगी। और हमारा ऐसा भी है, कुछ महिलाएं हमारी जो दिन में काम करती हैं, ज्यादा परेशान है, तो वो रात में भी 1-2 घंटा बना के रख देती हैं। करीब 200 से अधिक तरह के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। अगर ये हमारा माल देश में जा रहा है और देश से बाहर जाएगा, वहाँ भी के लिए हम तैयार हैं। जी महिलाएं हाँ दूसरों को भी सिखा रही है सर, और जैसे अब हमने सिखाया ऐसी हमारी महिलाएं और सीख गयी, तो उन्होंने और दूसरे को सिखाया, ऐसे करके ये बढ़ रहा है हमारा। ये तो बेकार की चीज है, जलकुंभी तो बेकार की चीज है। बताओ तालाब को ये नष्ट कर रही है, पानी को नष्ट कर रही है, मतलब हमारे मछली उछली है, ये मैडक मछली, ये सारे कछुआ, ये सारे इसमें मर जाते हैं। और ये तो बहुत अच्छा काम है। जब हम मेला उला कहीं जाते हैं तो लोग देखते हैं तो ये बात पहले लेते हैं। हमारा सारा बना हुआ माल है और ये हमारे हाथों के बना हुए हैं सर। और ये कितनी देखो सफाई है, ऐसी इसी तरीका से हम लोग बनाते हैं। हमारी टेबल मैट है हमारी जलकुंभी से बनी हुई है, और ये मतलब से बनाए इतनी देखो इसमें इतनी सफाई आई है, इतनी अच्छी तरीका से ये हमारा बना हुआ है। टेस्ट अच्छा है। ये फल टोकरी है सर, ये इसमें फल रखते हैं हम, ये फल है, फल टोकरी है हमारी सर। ये हम अपने मेज पे रखते हैं तो कागज या इसमें पेपर या कुछ भी चीज हम रख सकते हैं मेज पे रखने से। हमारी कंडिया है, जैसे हम बाजार जाते हैं छोटा या पूजा करने के लिए आते हैं तो इसमें लोटा या पूजा का सामान सारा रख देते हैं। हमारा बॉक्स है, ये देखो ये आप में ये कंडिया है फूल वाली सर, फूल रखते हैं इसमें। ये हमारा पेन स्टैंड है सर, बड़ी कंडिया है सर, बाजार के लिए आते हैं लेके सामान इससे रख के। मेरा नाम पारसी है, मैं ग्राम सैदपुर में रहती हूँ। मेरा जिला पीलीभीत है और मुझे 2 साल हो गए है काम करते हुए। जलकुंभी का डलिया, मेकअप बॉक्स, पेन स्टैंड, चटाई और कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
है हमारे साथ में 4-5 लड़कियां और हम पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम कर लेते। कॉलेज से आके फिर थोड़ा आराम करके फिर आगे सर अभी हमारे यहाँ पर हम लोगों ने जैसे 1500 महिलाएं जो ट्रेंड हो चुकी हैं। पिछले साल हमने लास्ट ईयर एक ऐप इन्वेंटिव करके कंपनी है, उनका CSR था, तो उन्होंने हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बोला, तो यहाँ हमने जिले में 1000 महिलाओं को और ट्रेनिंग दिया इसके लिए। तो अभी हमारे पास 1500 से प्लस महिलाएं कारीगर हो गई। तो आगे का हमारा प्लान है कि हम सरकार की किसी स्कीम में जुड़ करके इन महिलाओं का एक उत्पादक संगठन मतलब एक कंपनी बनाने की हमारी योजना है, जिसमें हम लोग आगे काम कर रहे हैं। नाबार्ड के साथ हमारी बात भी हुई है, तो हम लोग उस पर परियोजना बना रहे हैं कि हम लोग इन महिलाओं को एक कंपनी बनाएं और ये सारा जो काम है इन महिलाओं को ही सौंप दे और ये आगे अपना को आगे बढ़ाएं, अपनी आजीविका बढ़ाएं और ज्यादा महिलाओं तक हम इस काम को ले जा सकें। मेरा नाम डॉक्टर SS ढाका है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे खेतों में जैसे खरपतवारें हो जाती हैं, ऐसे ही खरपतवार एक पानी में होती है। जैसे आजकल देखते होंगे बहुत सभी लोग रुका हुआ पानी है, जैसे तालाब हैं या जो चीज़ है, उनमें सब में जो है ये एक वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। ये मतलब पानी में हमारे जो तालाब में होने वाली चीज़ें सबको डिस्टर्ब करता है। जैसे मछली पालन में भी ये डिस्टर्बेंस करता है और ये कुछ जो है हमारा सिंघाड़े वगैरह अगर कोई पैदा कर रहा है उसमें डिस्टर्बेंस करता है। तो मतलब एक तरह से समझें कि इससे छुटकारा पाना काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है जो तालाब में विभिन्न प्रकार के उत्पादन करते हैं। तो उसके लिए फिर ये एक बहुत अच्छी पहल है कि अगर इस वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी का प्रयोग करते हुए हम कोई ऐसे यूजफुल या हमारे जो उपयोगी उत्पाद हैं वो बना सकें, तो उसके लिए ये काम हमारे यहाँ सैदपुर में जो हमारे ये महिलाएं हैं कर रही हैं। इसमें सहयोग इनकी जो ये NGO है पहल ग्रामीण सेवा समिति इनका और नाबार्ड के सहयोग से इन्होंने ये शुरू किया। ये लोग आसाम में गए, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए। हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो ये काम काफी होता है, लेकिन इधर नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है पहली बार ये सिर्फ यहाँ पीलीभीत में ही हो रहा है। तो अब ये है कि जैसे ये सीख के आगे अच्छे से आशा जी गई, सबसे पहले इन्होंने सीखा, फिर इन्होंने आके दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और फिर अपना जो है ये काम इन्होंने करना प्रारंभ किया। अब ये बात थी कि इन्हें थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना चाहिए कि लोग जाने कि ये कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे संपर्क में भी ये शुरू से हैं। ये सभी लोग जितने सैदपुर वाले हमारे गाँव वाले हैं, किसान हैं या महिलाएं हैं, काफ़ी सब ये प्रोग्रेसिव हैं जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, आगे अच्छा बढ़ें। तो ये हमारे संपर्क में हमेशा थे। तो उसके बाद से जब इनका ये आया तो हमने इन्हें, जैसे हमारे विभिन्न स्थानों पर हमारा मेरठ में कृषि मेला लगता है या हमारे जनपद स्तरीय जो कृषि मेला लगते हैं, वहाँ पे हमने सबको बुला के इनका स्टॉल लगवाना शुरू करा। धीरे धीरे लोगों ने इन्हें जानना शुरू करा। दूसरी चीज, ये उत्पाद इतने अच्छे जलकुंभी से बने, इसमें कहीं से कहीं तक वातावरण का कोई नुकसान नहीं है। सब मतलब एकदम ग्रीन जो आजकल बात चल रही है वो है, और उसके साथ साथ ये तो जो वेस्टेज वाली चीज है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे करके इनकी भी काफी, जहाँ भी जिस मेले में या जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ इनका बहुत एकदम से अलग से लोग देखते हैं। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि बाहर वाले जैसे एग्री एक्सपो के साथ साथ जैसे नोएडा में ट्रेड फेयर लगता है या गुड़गांव में फेयर लगता है, वहाँ भी फिर ये लोग 1-2 बार गए हैं। तो वहाँ पे कई बार इन्हें जैसे नए लोग जानते हैं, तो जितने अपने ये उत्पाद वहाँ लेके जाते हैं वो तो बिक ही जाते हैं। साथ साथ इनके पास फिर और डिमांड भी आती है कि आप हमें ये जो है और भी बना के दो, तो हम आगे भी ले जाएंगे। तो इस तरह से इनका अच्छा काम चल रहा है। और क्योंकि महिलाएं सिर्फ करती हैं, महिलाओं को सब जानते हैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रोडक्टिव और आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है जिससे कि वो अपनी कुछ कमाई कर पाएँ। तो उसके लिए ये महिलाओं के लिए तो बहुत उपयोगी है। अपने अतिरिक्त समय में ये भी नहीं कि स्पेशली इन्हें कोई इसके लिए काम निकालना है, 2 घंटा 3 घंटा जितना समय हो, या पढ़ने वाली बच्चियां हैं जैसे घरों में अपना वो सुबह कॉलेज जाती हैं, दोपहर में आ जाती हैं, उसके बाद आके अपना 2 घंटा इसमें लगा सकती हैं। तो इस तरह से थोड़ा अतिरिक्त आय उनकी हो जाती है और ऐसे करते हुए ये काम अच्छे से कर रहे हैं, तो बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल इको फ्रेंडली, इसमें तो कोई भी ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसमें वातावरण का नुकसान हुआ हो। उल्टा ये तो वातावरण के लिए अच्छा काम ये कर रहे हैं कि कम से कम ये जो जलकुंभी जिससे हम परेशान है कि ये तालाबों से खत्म नहीं हो रही, उसे लाके और उसका उपयोग कर ले रहे हैं, जिससे ये आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं नहीं है, पूरा वातावरण के लिए बहुत अनुकूल चीज है। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है इनके लिए, क्योंकि जैसे जो दाम इन्हें पीलीभीत में मिलता है उससे अच्छा दाम इन्हें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में मिल जाता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अगर ये इनका उत्पाद जो है देश के बाहर जाएगा, क्योंकि देश के बाहर तो बहुत सारे लोग जो है ऐसी चीजों को बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कम से कम अपने देश के मुकाबले 4 से लेकर 5 गुना जो है इन्हें वहाँ पे दाम मिलेंगे। और हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ एक्सपोर्टर्स लोग या जो हैं उनसे इनका संपर्क बढ़ाया जाए, जिससे कि आगे इनका माल जाए और ये जो अभी इनकी जो आमदनी है कम से कम अगले 2-3 वर्षों में 2-3 गुनी अब से बढ़ जाए।